दोस्तों, वो कहते हैं ना, अनजान जगहों पर अनजान लोग रहते हैं और हमें अनजानों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। क्या पता उसकी कहानी क्या हो, उसके साथ क्या घटना हो चुकी हो या क्या दुर्घटना हो चुकी हो। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी डरावनी, खौफनाक और सच्ची भूतिया कहानी लेकर आया हूं जो आपको अंदर तक डरा देगी। आखिर शिखा के साथ उस अनजान लड़के ने क्या किया और क्या उसकी जिंदगी उसने बदल कर रख दी। ये कहानी बहुत ही रोमांचक होने वाली है दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो अब इस कहानी को सीधा शुरू करते हैं। ये कहानी है शिखा की, जो कि एक छोटे से शहर के रहने वाली थी और उसके बाद वो कॉलेज में पढ़ने के लिए अपने शहर को छोड़कर एक बड़े शहर में गई और वहाँ उसने हॉस्टल में एक कमरा ले लिया। अब ये गर्ल्स हॉस्टल था और वहाँ पर उसने कमरा लिया और उसका सब कुछ सही चल रहा था। बस उसे एक छोटी सी परेशानी थी। जब वो अपने शहर में स्कूल में पढ़ रही थी तो जब वो 12वीं कक्षा में थी तब उसके साथ एक लड़का पढ़ने के लिए आया था। उस लड़के का झगड़ा उसके स्कूल में कहीं हो गया था, वहाँ से उसे निकाल दिया गया। वो इस स्कूल में आया और उसकी दोस्ती शिखा के साथ हो गई। वो शिखा को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया करता था, लेकिन ये शिखा साफ कहती थी कि मैं तुमसे फ्रेंडशिप नहीं कर सकती क्योंकि मेरा ध्यान हमेशा पढ़ाई में रहता है। इसीलिए वो उसका दोस्त अच्छा बन गया था, लेकिन बार बार कोशिश किया करता कि किसी तरह से शिखा उसके प्यार में पड़ जाए। शिखा का ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई में था। अब शिखा पहुंच गई थी इस बड़े शहर में, हॉस्टल में रहती, कॉलेज में पढ़ती। अब वो भी उसी कॉलेज में पढ़ता था और उसने कमरा लिया था बॉयज़ हॉस्टल में। लेकिन वो बार बार शिखा को कहता रहता कि आओ तुम्हें ये शहर घुमाओ। ऐसा करना, जब कॉलेज से आ जाओ रात के 8 साढ़े 8 बजे सभी वहाँ लॉक लगा देते हैं, पीछे से भागने की जगह है, वहाँ से निकल आना, हम इकट्ठे घूमा करेंगे। अब शिखा को एक बात का पता चल गया था कि इस हॉस्टल से भागने की एक तरकीब भी है। अब जो हॉस्टल था ना, उसके 4 दीवारी चारों तरफ हुई थी, लेकिन पीछे वाली वो दीवार काफ़ी छोटी थी और उस पर कुछ लड़कियों ने जैसे ईंटें लगा रखी थी, इस तरह से सीढ़ियाँ बना रखी थी। और जो उस हॉस्टल के कर्मचारी थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्हें इस बात का पता नहीं था। इस तरह कुछ लड़कियाँ वो दीवार फांद कर बाहर घूमने के लिए जाती, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती। अब शिखा का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, पढ़ाई में वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इस तरह 1 महीना उसका गुजरा। जो उसका फ्रेंड था जिसका नाम था पार्थिव, वो अब भी शिखा के पीछे पड़ा हुआ था। कॉलेज में हर कोशिश करता, सबको कहता ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इस पर ट्राई मत करना, लेकिन शिखा उसे पसंद नहीं करती थी, सिर्फ उसे दोस्त मानती थी। उसने कई बार शिखा को प्रपोज किया था। शिखा ने बस उसकी लाज रख ली, उसकी बेइज्जती नहीं की, बल्कि ये कह दिया कि अभी मुझे पढ़ाई करनी है। देखो, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ, दोस्त से ज़्यादा नहीं बन सकती। पढ़ूंगी, कहीं पर नौकरी लग जाऊंगी, फिर तुम मेरे पिता से बात कर लेना। अगर वो शादी के लिए मान गए फिर मैं भी हाँ कर दूंगी, लेकिन मैं तुमसे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती, पहले प्यार में नहीं पड़ना चाहती। वो अभी इसके पीछे पड़ा हुआ था। इस तरह 2 महीने वो उस हॉस्टल में रही। अब रात के 8 बजे बाहर लॉक लगा दिया जाता। बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो गेट की तरफ चले जाते, कुछ लड़कियां पीछे से भागती। अब कुछ बॉयफ्रेंड से मिलने जाती, कुछ बाहर कुछ खाने के लिए जाती, क्योंकि 8 बजे के बाद बाहर जाने नहीं दिया जाता था। और यहाँ असल में अच्छी खाने की चीज़ें 8 बजे के बाद ही मिला करती थी। बाहर बाज़ार लगा करते थे, बाज़ार में खाने की चीज़ें मिलती। कुछ खरीदना हो तो रात के समय वो जा सकती थी, वरना उन्हें रविवार के दिन जाना पड़ता और कई दुकानें रविवार को बंद होती। अब 2 महीने बाद जो शिखा की एक सहेली थी ना, उसने कहा शिखा तू भी चल, बाहर कुछ गोलगप्पे खा कर आते हैं। अब शिखा ने पहले तो कहा नहीं, यहाँ बहुत रिस्क है, अगर पकड़ी गई तो क्या होगा। तब उस लड़की ने कहा कोई बात नहीं, नहीं पकड़ होंगे, पहले भी कई बार मैं जा चुकी हूँ, किसी को कुछ पता नहीं लगता, बस सही समय पर वापस आ जाना है। हर लड़की ये करती है, सही समय पर 9 बजे, 9:15, 10 बजे वापस आ जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी को पता नहीं चलता। पहली बार था शिखा पीछे वाली दीवार को फांदी थी और उसके बाद वो वहाँ से दूर गोलगप्पे खाने के लिए गई थी। तब उसने देखा कि ये जो हॉस्टल था ये काफ़ी बाहर बना हुआ था। आगे वाला जो रास्ता था वो तो सही था, लेकिन अब पीछे से दीवार फांदी है, आगे नहीं जा सकते, किसी ने देख लिया तो पकड़ी जाएंगी, इसीलिए वो पीछे वाले रास्ते से निकलती। अब जो पीछे वाला रास्ता था ना, वो काफ़ी सुनसान सा था, बिल्कुल खाली। वहाँ घने पेड़ लगे हुए, एक सड़क कच्ची सी बनी तो हुई थी, लेकिन वहाँ लोग आते जाते कम थे। कुछ लोग वहाँ घूमने के लिए आते, कुछ सैर करने के लिए आते। काफ़ी आगे कुछ कॉलोनीज थी जो
1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर थे, वहाँ से कुछ चलते हुए आते और ये भी चुपचाप वहाँ से निकल जाती मुंह ढक कर, ताकि पहचान ना हो जाए। अब पहली बार काफ़ी दूर चलना पड़ा और वहाँ जाकर वो गोलगप्पे खाकर आए, कुछ खाने की और चीज़ें खाकर आई, उसके बाद कुछ कपड़े देखे। अब ये बात शिखा को बहुत अच्छी लगी कि किस तरह हॉस्टल में रहकर भी बाहर निकलकर कुछ खाया जा सकता है, किसी को कुछ पता नहीं लगता। पहली बार तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, उसे डर था कोई पहचान ना ले, जब वापस हम आ रही होंगी कोई देख ना ले, हमें पकड़ ना ले, मेरे पापा तक बात पहुंच गई तो मेरी बहुत पिटाई होगी। मैं हमेशा से शरीफ लड़की रही हूं और अगर दीवार फांदते हुए किसी ने देखा तो वो समझेंगे किसी लड़के को मिलने के लिए जा रही है। इस तरह पहली बार उसने ये किया। अब उसने अपने दोस्त जो पार्थिव था ना, उसे ये नहीं बताया कि वो दीवार को फांद कर खाने के लिए गई थी। अगर पार्थिव को पता चल जाता ना तो पार्थिव कहता कि मुझसे मिलने के लिए भी आ सकती थी, मेरे साथ भी चल सकती थी, तू मेरे साथ नहीं गई। इस तरह पहली बार ऐसे हुआ। फिर एक दिन उस लड़की ने कहा चलो बाहर कुछ खाकर आते हैं। शिखा पहले मना करती रही, फिर उसने कहा पहले भी जाकर आए हैं ना, फिर चल, फिर उसके साथ गई। इस तरह 2-4 बार वो जा आई थी। अब उसे पता लग गया था ज़्यादातर जो लड़कियां थी वो अकेले बाहर जाया करती थी। इस तरह अब ये 2 गई थी। शिखा को पता चल गया था कितना चलना पड़ता है, रास्ता थोड़ा सुनसान होता है लेकिन कोई ज़्यादा खतरा नहीं होता। अब वो लड़की, उसकी सेहत थोड़ी सी खराब हो गई, लेकिन जो शिखा थी वो हफ्ते में 1 बार खाने का शौक बना चुकी थी। शनिवार या शुक्रवार उसे वो गोलगप्पे खाने बहुत ज़्यादा पसंद थे और वो लड़की के साथ खाने जाया करती थी। अब उसकी सेहत खराब हो गई और शिखा का मन कर रहा था कि मैं गोलगप्पे खाऊं। उस लड़की ने कहा तू खुद जा ना, तू अकेली है, बाहर जा। तो शिखा ने पहले तो सोचा कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अब उसने कहा कि मैं भी कई बार अकेली ही जाती हूँ ना, जब तू साथ नहीं होती मैं अकेली जाती हूँ, तू भी जाकर आ, कोई मुश्किल नहीं होगी। अब शिखा वो दीवार फांदी, उसके बाद वो पीछे बाजार की तरफ जाने लगी। अब ये रास्ता सुनसान था। पहले तो अपनी सहेली के साथ बातें करती करती जाया करती थी। अब उसने एक चीज़ नोटिस की, उस जगह कुछ लोग सैर करने के लिए आते लेकिन बहुत कम होते, दूर दूर कभी दिखते। लेकिन एक पेड़ के पीछे एक बैठने वाली जगह थी, वहाँ पहले भी उन्हें एक लड़का नजर आया था, लेकिन अमूमन जब वो किसी लड़के को देखती वो आंखें आगे कर लेती ताकि कोई छेड़े ना तो निकल जाती। अब वो अकेली थी, वो देख रही थी कि उस लड़के की पीठ तो इस तरफ है, वो हमें तो देखता नहीं, यानी कि मुझे तो देख नहीं रहा, तो वो कर क्या रहा है। तब वो थोड़ा सा उस तरफ हुई, उसने देखा कि उस लड़के के हाथ में ना एक रुमाल था, वो अपनी आंखें पोंछे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़का हो किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रो रहा हो। अब वो करीब से देखकर निकली, जैसे ही उस लड़के ने पीछे की तरफ मुंह घुमाया उसने जल्दी से आगे मुंह कर लिया कि मैंने तो तेरी तरफ देखा नहीं। इस तरह बाजार गई, गोलगप्पे खा कर आई और वापस आते समय फिर से उसे वही लड़का दिखा, वहीं आंखें पोंछ रहा था। अब वो वापस हॉस्टल में आ गई। फिर उसके बाद उसने दूसरी लड़की से पूछा कि वो लड़का वहाँ बैठा होता ना, हमें लगता है कोई नशा करता है, कोई सिगरेट पीता है, कुछ कर रहा होता है या हमें छेड़े ना, लेकिन मैंने उसे करीब से देखा, वो रुमाल हाथ में पकड़े हुए रो रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था, कराने की आवाज़ें आ रही थी। शायद किसी लड़की ने उसे छोड़ दिया होगा या किसी से प्यार करता होगा, उसका दिल टूट गया होगा। अब उस लड़की ने कहा कोई बात नहीं, यहाँ ऐसे आशिक बहुत मिलते हैं, तुम्हें फंसाने की कोशिश करते हैं, तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, इनसे सतर्क रहना चाहिए। ये ऐसे लड़के हैं जो पटाने के लिए हर तरह की कोशिश करते हैं और जब लड़की उनके जाल में फंस जाए तो धोखा दे देते हैं, तू संभल कर रहना। शिखा ने कहा मैं तो संभली हुई हूँ, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती, मैं पढ़ाई करूंगी, मेरे पिता गरीब हैं, बड़ी मुश्किल से पैसे दिए हैं, पढ़ाई करूंगी, नौकरी करूंगी, फिर पिता के कहने पर शादी करूंगी, चाहे जहां मेरी शादी करें मैं वहीं खुश रहूंगी। ये उसने उससे कहा। अब इसके बाद कुछ दिन बाद उसे कुछ और खाने का मन हुआ। अब सहेली की सेहत अब भी खराब, शिखा फिर से बाहर अकेली गई। फिर से उसने उस लड़के को देखा, वो वहीं पर रो रहा था, जैसे वो हर रोज़ वहाँ पर आया करता और बहुत ज़्यादा रोया करता। वो किसकी याद में रोया करता, आखिर वो उसे भुला क्यों नहीं पा रहा, ये सोचकर 1-2 बार शिखा ने वहाँ से निकल कर देख लिया। अब तीसरी बार उसे मन किया कि मैं पूछ क्यों ना लूँ, आखिर उसे परेशानी किस बात की है। अगर उसे तंग करना होता, अगर उसे छेड़ना होता तो पहले ही छेड़ चुका होता, वैसे भी खाली रास्ता है। अब शिखा अकेली जा रही थी। ये वक्त रात के कुछ 8:30 या 9 बजे का होगा। अब चलती चलती थोड़ी सी उस तरफ हो गई, यानी कि रोड के इस तरफ, लेफ्ट साइड वो चलनी चाहिए थी, लेकिन चलते चलते राइट साइड हो गई क्योंकि लड़का राइट साइड पर था। अब वो पत्थर पर इस तरफ पीठ किए हुए रुमाल बार बार आंखें पोंछने के लिए इस्तेमाल कर रहा, बहुत ज़्यादा रो रहा, और शिखा ने वहाँ खड़ी होकर पूछ ही लिया, देखो तुम्हें कोई परेशानी है, कुछ चाहिए?
मैं काफ़ी देर से तुम्हें देखती आ रही हूँ, तुम यहाँ रोज़ रोते रहती हो, क्या हुआ? कोई परेशानी वाली बात है? अब वो लड़का जो पहले थोड़ा थोड़ा रो रहा था अब एकदम से चुप हुआ और खड़ा हो गया। शिखा थोड़ी सी घबराई क्योंकि उसने सीधा पीछे मुड़कर कोई जवाब नहीं दिया बल्कि चुपचाप खड़ा हो गया। अब जैसे ही शिखा उसके थोड़ा आगे निकली, यानी कि उसको ये कह दिया, थोड़ा सा आगे चलने लगी, वो लड़का पीछे मुड़ा। जैसे ही वो पीछे मुड़ा उस लड़के का चेहरा देखकर शिखा पहचान गई। वो कोई साधारण लड़का नहीं था, वो एक प्रेत था जिसका आधा चेहरा पूरी तरह से छिला हुआ था, अंदर हड्डी नजर आ रही थी, आधे चेहरे पर कट के निशान थे, एक तरफ के बाल जैसे झड़े हुए थे, जैसे कोई मुर्दा हो। अब उसे देखकर शिखा काफी डर गई। अब शिखा भागती हुई आगे निकली कि वो मेरा पीछा करेगा। अब वो लड़का दोबारा वहीं बैठ गया। अब वो रुमाल पकड़े फिर से आंखें पोंछने लगा। शिखा काफी ज्यादा आगे निकलकर पीछे मुड़ मुड़ कर देखती रही। अब उसे ये पता लगा कि ये एक प्रेत है जो यहाँ पर बैठता है और रोता है और मैंने गलती से उसे छेड़ दिया। अब वो जिस चीज को खाने के लिए गई थी ना, वहां खाने का मन नहीं कर रहा, उसे डर लग रहा। आना तो उसी रास्ते से है, आखिर अगर दोबारा वो मुझे दिख गया ना, कहीं मेरे पीछे पड़ गया तो मुझे मार देगा। अब हर किसी के साथ ऐसी भूतिया घटना होती है, मेरे साथ भी वैसी होगी। ये सोचकर वो खाना तो चाहती थी। अब उससे वो जो उसने बर्गर करवाया था वो आधा भी खाया नहीं गया। अब उसने वो बर्गर वैसे ही पैक कर लिया कि वो मैं हॉस्टल में कमरे में बैठकर खाऊंगी। अब एक उसने पैक अपनी सहेली के लिए भी करवा लिया था, अगर खाना चाहे तो खा लेगी वरना मैं सुबह खा लूंगी। ये सोचकर डरती डरती अब उसी रास्ते से आना था। आगे वाले रास्ते से आती तो सिक्योरिटी गार्ड देख लेते, कोई और सिक्योरिटी गार्ड देख लेता। आगे एक बॉयज़ हॉस्टल था, वहाँ उसका सिक्योरिटी गार्ड लड़की को यहाँ इस तरह अंधेरे में चलते हुए देखता, वो रोक कर पूछता, पकड़ी जाती। आना तो अब उसी रास्ते से था। फिर से चलती चलती उसी रास्ते से वहाँ उसे वो लड़का दिखा, पीठ इस तरफ, रुमाल हाथ में, आंखें पहुँच रहा। अब उसकी टांगें काँप रही थी। शिखा डरी हुई, उसे निकलने से डर लग रहा कि ये मुझे पकड़ लेगा, ये मुझे पकड़ लेगा। अब इतनी तेज चलती चलती उसकी दिल की धड़कन तेज। कई बार उसने देखा था कुछ लड़के होते हैं जो कॉर्नर पर खड़े रहते हैं, लड़कियों को थोड़ा छेड़ते हैं। वहाँ शिखा थोड़ी सी घबरा जाया करती थी, कहीं ये मेरी कलाई ना पकड़ ले, कहीं ये मुझे छेड़े ना, मुझे बेइज्जत ना करे, फिल्मों की तरह ये गुंडे ना हो, ये कपड़े को ना पकड़ ले। अब भूत से भी वैसा ही डर लग रहा था, कहीं मुझे पकड़ ना ले, मुझे मार ना दे। अब ये लड़के का भूत है, किसी लड़की से चिपक सकता है, मुझसे चिपक सकता है। डरते डरते उससे निकली। अब वो रोता जा रहा था। उसने एक बार थोड़ा सा मुंह घुमाया कि कौन निकल कर गया है, और शिखा वहां से भागने लगी। बहुत तेज भागी, काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गई। पीछे मुड़कर देखा, वो वहीं था। उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन वहां बैठा रोता रहता था। आज शिखा बहुत ज़्यादा डर गई और उसने कहा, मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगी। एक हफ्ता वो बाहर गई नहीं। उसकी सहेली पूछ रही, क्या हुआ, तू कुछ खाने जाना नहीं चाहती? और उसकी सहेली की जो सेहत थी थोड़ी सुधरने लगी थी। उसकी कलाई में या उसकी बाजू में थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ था जो अब थोड़ा ठीक हो चुका था। अब वो बाहर जा सकती थी, दीवार फांद सकती थी। तो उसने कहा कि अब मेरे साथ चल, मुझे खाने का मन कर रहा है, बाहर से कुछ खाया नहीं गया, अब इतना समय हो गया, कुछ ना कुछ तो ज़रूर खाना है। अब शिखा कह रही, मैं नहीं जाने वाली, मैं उस रास्ते से नहीं निकलने वाली, वो मुझे चिपक जाएगा। उसने पूरी बात बता दी थी। और वो सहेली कह रही, चिपकना होता ना चिपक जाता, मारना होता मार देता, अगर उसने ऐसा कुछ करना होता पहले ही कर देता। शिखा कह रही थी कि वो अनजान है, ऐसे प्रेत कब क्या कर दे हमें कुछ पता नहीं लगता। अब ये एक सोमवार का दिन था। अब सोमवार को कॉलेज में ही उस पृथ्वी लड़के ने शिखा को कह दिया था कि आज मैं भी बाजार आने वाला हूँ, मुझे पता चला है कि तू कई बार बाजार में घूमती है, मेरे कई दोस्तों ने बताया है, इसीलिए आज शाम मैं भी बाजार आऊँगा अपने दोस्तों के साथ, तुझे बाजार आना ही होगा, चाहे जो मर्जी कर ले, शाम को बाजार मिलना, मैं तुझे पार्टी करूँगा। अब शिखा कह रही, नहीं मैं नहीं निकलती। अब उसने अपने दोस्तों की गवाही दिलवाई कि मैंने देखा ऐसे बाजार में ये गोलगप्पे खाने के लिए वहाँ खड़ी थी, दूर से मैंने देखा। अब शिखा को लास्ट में मानना पड़ा और उसने बताया कि उसकी ये मजबूरी थी, उसने बातें थोड़ी सी घुमा दी। अब पृथ्वी ने कहा, कोई बात नहीं, आज तुझे मुझे मिलने के लिए आना पड़ेगा, पार्टी मैं करूँगा, तो अपनी जितनी सहेलियाँ लेकर आना चाहती है ले आ, मैं पार्टी करूँगा। अब शिखा थोड़ी घबरा गई कि आज जाना तो पड़ेगा और मुझे उस रास्ते से गुजरना पड़ेगा, वरना वो थोड़ा जिद करेगा। वो उसको पसंद करता था लेकिन दोस्ती पर मान गया था, लेकिन पटाने की कोशिश अब भी किए जा रहा था। आज तो कह रहा था पार्टी करूँगा। अब शिखा अपनी सहेली को कह रही, चल मेरे साथ। अब उसकी सहेली कह रही, आज मुझे काम काफ़ी ज़्यादा है, आज मैं नहीं जा सकती। शिखा ने किसी तरह उसे मना लिया। अब शिखा उसके साथ बाजार पहुंच गई।
अब वो लड़का काफ़ी समय आया नहीं और शिखा की जो सहेली थी उसने गोलगप्पे बर्गर जो खाना था खा लिया। उसके बाद कह रही काम बहुत ज़्यादा है, कल असाइनमेंट सबमिट करवानी है और अगर मैं लेट हो गई मैं फंसी, तेरा तो काम हुआ पड़ा है। अब शिखा इंतज़ार कर रही, उसकी सहेली कह रही थी मैं जाने वाली हूँ, मैं निकलती हूँ तो बाद में आ जाना। अब उसकी सहेली वहाँ से चली गई और शिखा इंतज़ार कर रही पृथ्वी तो कब आएगा। अब पृथ्वी लगभग 15 से 20 मिनट बाद आया जब उसकी सहेली जा चुकी थी, वो तो हॉस्टल में भी पहुंच गई होगी। अब पृथ्वी वहां पहुंचा, उसने सबसे पहले अपने दोस्तों के सामने शिखा को गले से लगाया। अब कॉलेज में तो प्रोफेसर होते हैं, बाकी होते हैं, शिखा कभी उसे अकेले में नहीं मिलती, अब अकेले में मिली थी। बिना उसकी परमिशन के उसे सीधा गले से लगा लिया और शिखा इस बात से थोड़ा सा चिढ़ गई और कहने लगी ये क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा ना हम दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, समय आने पर तुम घर बात करना, मुझे पढ़ाई पर ध्यान लगाने दो, इस तरह से मुझे तंग मत करो। अब जो पृथ्वी था ना आज जैसे जानबूझकर उससे चिपक रहा, उसकी कलाई पकड़ रहा, चलो हम पिज़्ज़ा खाने जाएंगे, चलो वहाँ चलेंगे। उसके सभी दोस्त वो हंस रहे, पृथ्वी जानबूझकर ऐसा दिखा रहा जैसे ये उसकी गर्लफ्रेंड हो। अब शिखा को थोड़ा सा लगने लगा था कि इसने उन्हें बताया हुआ है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, इसीलिए शिखा थोड़ी सी नाराज़ हो रही, पृथ्वी मनाने की कोशिश कर रहा। अब उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलते वक्त उसके दोस्त बार बार पृथ्वी को कुछ कहे जा रहे, कान में कुछ कहे जा रहे और पृथ्वी जो शिखा के पास आने की कोशिश कर रहा। शिखा कह रही थी कि मुझे जाना है, मुझे जल्दी जाना है, बहुत ज़्यादा समय हो गया है, तुम्हारी बात मान ली, अब मुझे जाने दो। उसने जल्दी से शिखा को पकड़ा और किस करने की कोशिश की। शिखा ने पहले ही पहचान लिया था कि ये कुछ करने की कोशिश कर रहा है, पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो शिखा ने धक्का दिया और वो भागने लगी। अब उसे डर था कि ये जानबूझकर मुझे किस करेगा, सब दोस्तों के सामने। वो भागने लगी थी उसी रास्ते से। अब पृथ्वी जो अपने दोस्तों के सामने बेइज्जत हो गया था वो पीछे भागने लगा। अब उसे बदला लेना था। उसने अपने दोस्तों से शायद शर्त लगाई थी जिस कारण वो शिखा को किस करना चाहता था और इसी बहाने अगर यहाँ किस करता किसी को पता नहीं चलता, दोस्तों के सामने कूल बन जाता। अब शिखा ने धक्का दे दिया, दोस्त हंसने लगे और पृथ्वी अपना गुस्सा निकालने के लिए शिखा का पीछा करने लगा। दोस्त वहीं बाजार में, उन्हें और काम था, वो तो अब पृथ्वी पर बहुत ज्यादा हंस रहे थे। पृथ्वी वहां से शिखा का पीछा करता रहा। शिखा उसी रास्ते से वापस हॉस्टल आना चाहती थी। पृथ्वी एक बार उसे पकड़ना चाहता था, उसे इतना ज्यादा गुस्सा था शायद वो शिखा को पकड़ता और उसे चांटे मारता। भागते भागते शिखा लगभग आधे रास्ते पहुंच आई। वो काफी तेज भाग रही लेकिन सांस बहुत ज्यादा चढ़ गई थी। अब उसे अचानक दिमाग में आया, यहीं पर तो वो लड़का दिखता है, आते वक्त भी दिखा था लेकिन मेरी सहेली साथ थी, वो मुझे जल्दी से ले आई। अब मैं अकेली हूँ, पीछे पृथ्वी खुद मुझे किस करना चाहता है या मुझे अब मारना चाहेगा, पीटना चाहेगा और यहाँ ये प्रेत कहीं ये ना चिपक जाए। शिखा डरती डरती उसके करीब से निकलने वाली थी, पीछे से पृथ्वी भागता भागता आया, उसे पकड़ लिया। अब पृथ्वी ने सबसे पहले शिखा को घुमाया और कहा, तेरी प्रॉब्लम क्या है, तुझे पता तो है 2 साल हो गए मैं तेरे पीछे हूँ, तू किसी और को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है, साफ साफ पता, मुझ में क्या कमी है। अब शिखा कह रही तुझ में कोई कमी नहीं है, देख मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती, मैं पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहती हूँ, साफ बता चुकी हूँ, मैं तेरी दोस्त बन चुकी हूँ, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बन सकती। पृथ्वी कहने लगा, बात ये नहीं है, तू मेरे दोस्तों के सामने मुझे किस क्यों नहीं कर पाई, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, तुझे किस करना चाहिए था, मेरी इज्जत बचानी चाहिए थी। अब शिखा कहने लगी, मैं तुझे किस क्यों करूं, तू मेरा बॉयफ्रेंड थोड़े ना है और मैं तुझे साफ बता चुकी हूँ, अब तू अपनी हद पार कर रहा है। पृथ्वी में शिखा में बहस होने लगी। अब बहस भी उसी जगह हो रही थी, आगे वो लड़का जो रो रहा था। अब जो पृथ्वी था उसे कुछ पता ही नहीं था वो लड़का कौन है, लेकिन शिखा को पता था कि वो एक प्रेत है। वो अपना रो रहा, यहाँ पृथ्वी शिखा को पकड़ रहा, अब पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा, उसे किस करने की कोशिश कर रहा। शिखा धक्के मारती रही और शिखा ने एक चमाट लगाई उसे। अब वो रुक नहीं रहा था, जबरदस्ती कर रहा था, हद पार कर रहा था। शिखा ने चमाट लगा दी, बदले में पृथ्वी उसे 2 चमाटे लगा गया। अब 2 खींच कर चमाटे लगाई, उसके बाद शिखा नीचे गिर गई। फिर पृथ्वी माफी मांगने लगा, उसे चुप कराने लगा, फिर से अपनी जिद पर, मैं किस लेकर जाऊंगा, तुझे तो किस करूंगा, आज तुझे हाँ करनी होगी वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो उसे बेवजह डराए जा रहा। इसके बाद धक्का मुक्की होने लगी। अब शिखा वहां से भागना चाहती थी, बहुत ज्यादा रो रही थी और पृथ्वी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा, बार बार उसे मारने की कोशिश कर रहा, चमाट मारने की कोशिश कर रहा।
अब थोड़ी सी खींचातानी में थोड़े आगे गए, उसके बाद वो चीखने लगी, मदद मांगने लगी। अब पृथ्वी ज़बरदस्ती उस पर जैसे हक जमा रहा था। तभी उसने देखा वो लड़का पीछे से गायब हो गया। अब शिखा को उम्मीद थी शायद वहाँ कोई और होगा, वो किसी को बताएगा, कोई ना कोई मेरी मदद के लिए आएगा। वो भी गायब हो गया। तभी ध्यान पड़ा वो लड़का पीछे खड़ा था, वो पृथ्वी के पीछे खड़ा। अब शिखा ने पहली बार सामने से उसे देखा और जैसे ही शिखा उससे मदद मांगने लगी, अब जो पृथ्वी था उसने पीछे मुड़कर देखा। पृथ्वी को वो लड़का नजर ही नहीं आ रहा। पृथ्वी बार बार कह रहा किससे मदद मांग रही है, देख यहाँ कोई नहीं है। अब शिखा बार बार उसकी तरफ इशारा कर रही कि मेरी मदद करो, ये मुझे मार देगा, ये मुझे मार देगा, ये मुझसे ज़बरदस्ती कर रहा है, ये मेरा रेप करने की कोशिश कर रहा है। अब ये कहते कहते शिखा चीखे जा रही। अब जो पृथ्वी है ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा। अब पीछे से भी वो प्रेत गायब हो गया। उसके बाद पृथ्वी ने अचानक शिखा को छोड़ा और उसके बाद वो ज़मीन पर अपना सर फोड़ने लगा। वो ज़ोर ज़ोर से अपना सर ज़मीन पर मारे जा रहा खुद ब खुद। अब शिखा देख पा रही थी, उसने अपनी जो बाजू थी ना, खुद अपनी एक बाजू पकड़ी और पीछे को घुमा दी, यानी कि अपनी बाजू खुद तोड़ ली उसने। अब दूसरी बाजू उसने ज़मीन पर रखी और खुद घूम गया, दूसरी बाजू भी तोड़ दी। इस तरह उसकी बाजू लटक चुकी थी। वो बार बार ज़मीन पर सर मार रहा, सर से उसके खून निकलने लगा था। ये चीज़ वो इस तरह से कर रहा था जैसे वो पागल हो गया। इसके बाद शिखा बहुत ज़्यादा डर गई थी। शिखा तो वहाँ से भाग निकली। शिखा अपने हॉस्टल आ गई। उसके बाद उसने अपनी सहेली को ये बताया। अब सहेली उसको ये कह रही कि पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, अब तो वो हद पार कर चुका है, तेरे पीछे कॉलेज में पड़ा रहता है, पुलिस में कंप्लेंट करेंगे तब जाकर वो सीधा होगा। अब उस रात वो वहाँ हॉस्टल में किसी को बता नहीं सकते थे, सिक्योरिटी गार्ड को बताते तो परेशानी में आते। अब ये बात बाहर निकलती तो भी परेशानी होती, क्योंकि अब उसकी सहेली ने कह तो दिया था कि पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। अब शिखा मना कर रही थी कि अगर कंप्लेंट की तो ये भी तो बात निकलेगी हॉस्टल की दीवार फांद कर हम बाहर जाती हैं, जब मेरे पिता यहाँ पर आएंगे उन्हें पता चल जाएगा कि रात को ये हुआ। अब वो डर रही, वो बता भी नहीं सकती थी। लेकिन कॉलेज में पृथ्वी नहीं आया था। कॉलेज में उसे खबर मिली कि पृथ्वी तो अस्पताल में है, और वो जानती थी क्यों। उस प्रेत ने शायद उसके साथ ये सब किया है। शिखा खुद उस अस्पताल में गई थी उसकी खबर लेने के लिए। जब वो अस्पताल में पहुंची, सर पर उसके चोट लगी हुई, शरीर पर निशान, बाजू दोनों टूटे हुए, दोनों एड़ियां टूटी हुई। उसने अपने पैर भी मोड़ लिए थे, अपनी बाजुएं मोड़ ली थी। अब किसी पर इल्ज़ाम वो लगा नहीं सकता था। वो बता रहा कि वहाँ वो एक पेड़ से गिर गया। अब वो दोस्तों से शर्त लगाकर एक पेड़ पर चढ़ा, उसके बाद उसने छलांग लगा दी और वो नीचे गिर गया। उसने ये बहाना लगाया, लेकिन इस शिखा से वो माफ़ी मांग रहा। उसने कहा वो पूरी रात तड़पा था, उसकी बाजू टूट गई, पाँव टूट गए, फिर भी वो प्रेत उसके शरीर में था जो उसे चलाने की कोशिश कर रहा था। टूटी हुई एड़ियाँ लेकर वो चलता हुआ वापस आया था, बार बार गिरा था, बार बार रोया था। उसने अपने दोस्तों को भी ये सब नहीं बताया उसके साथ क्या हुआ। वो शिखा से माफ़ी मांग रहा कि जो उस रात मैंने किया मुझे माफ़ कर दे। अब शिखा बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, लेकिन जो उसके साथ पहले हो चुका था, अब शिखा उससे ज़्यादा भी कुछ करना नहीं चाहती थी। उसे लगा शायद इसे इसकी सज़ा मिल गई। तब शिखा ने कहा था, अगर दोबारा तूने मुझसे बात की तो मैं तेरा हाल ये दोबारा करूँगी, किसी को बताने लायक नहीं रहेगा तेरे साथ हुआ क्या है। अब पृथ्वी उसके बाद कभी उस कॉलेज में नहीं गया। वो कहाँ गया किसी को नहीं पता। वो शायद कॉलेज छोड़ गया, दोबारा अपने शहर में वापस आ गया। उसने दोबारा शिखा को देखा नहीं, वो कभी शिखा के सामने नहीं आया, और शिखा इस बात से खुश। उसे एक अनजान ने बचाया था, और वो भी मुर्दा। वो आत्मा एक लड़के की थी, और बाद में उसे पता लगा कि उस लड़के ने आत्महत्या की थी क्योंकि एक लड़की ने इसी गर्ल्स हॉस्टल में उसे धोखा दिया था, और उसने उसके बदले जहर खाकर यहीं खुद को मार दिया था। उसकी लाश यहाँ पर मिली थी। तब से कहते हैं कि उस लड़की की आत्मा यहाँ भटकती रहती है, सिर्फ नज़र आती है, कुछ करती नहीं। और शिखा के लिए शायद उसने ज़िंदगी की सबसे बड़ी मदद की थी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, अनजान रास्तों पर अनजान मिलते हैं और अनजानों से दूर रहना चाहिए। इस कहानी में भी आपको यही सीखने को मिला है, अनजानों से दूर रहना चाहिए। और मैं इस भूत अनजान की बात नहीं कर रहा, मैं पृथ्वी अनजान की बात कर रहा हूँ। शिखा को फंसाने के लिए वो कब से तरकीबें लगा रहा था, और वो शिखा के लिए अनजान था। ऐसे अनजानों से
बच कर रहना चाहिए। और लड़कियां कई बार समझ नहीं पाती कि ये अनजान किस चीज़ के लिए उनके करीब आ रहे होते हैं, और शायद उसकी मदद भी एक अनजान ने की थी जो एक अच्छा भूत था। शायद धोखा खाया हुआ, और उसे भी एक अनजान ने ही तो धोखा दिया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपके सुझाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, अपने सुझाव दें, डिटेल में बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।